माया डर कर उठती है और सोचने लगती है कि यह पत्थर क्या है और उसे उस पत्थर का सपना क्यों आया। वह पत्थर के बारे में उत्सुक थी, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने अभी के लिए खिसकने का सोचा और सोचा कि सुबह ही उस सपने से निपट लूंगी। कुछ 2-3 दिन बाद अंकित और माया दोनों ने अपने कमरे की सफाई करने के बारे में सोचा। सफाई करते समय माया को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिला जो बहुत गंदा था और ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेजेडी बॉक्स हो। माया ने उस डिब्बे को देखकर अंकित को आवाज दी, अरे ओ अंकित, यहाँ देखो मुझे क्या मिला। फिर अंकित माया के पास आया और उसने उस रहस्यमय बक्से को देखा। अंकित हैरान था क्योंकि वह रहस्यमय बक्सा उसके दादा का था और वह कहता है, अरे माया, ये रहस्यमय बक्सा कहाँ से मिला? ये मेरे दादाजी का है जो कुछ समय के लिए खो गया था। एक दिन ये मेरे पिता को मिला और मेरे दादाजी को याद करने के लिए मुझे दिया, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खोला और मुझे लगा कि ये फिर से खो गया है, लेकिन ये यहाँ है। ओह धन्यवाद माया, तुमने इसे मेरे लिए ढूंढ लिया। लेकिन माया ने अंकित से इसे खोलने और देखने का अनुरोध किया कि इसके अंदर क्या है। उन दोनों ने रहस्यमयी बक्सा खोला। उन्हें एक डायरी और एक नक्शा मिला। अंकित ने वह डायरी ले ली और पढ़ने लगा कि उसमें उसके दादाजी के बारे में बताया गया है। अंकित ने डायरी में अपने दादा की छवि देखी और अपने दादा की यात्रा और रोमांच के बारे में पढ़ना शुरू किया। कई साल पहले भारत में चतुर नाम का एक गरीब लड़का था। चतुर बहुत गरीब था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सका और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसे सीखने में रुचि थी। वह छिपकर पेड़ के नीचे बैठकर तकनीकें सुनता था। इस तरह वह बड़ा हुआ और एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। वह अपनी प्राचीन लिपियों और वेदों से हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे, क्योंकि वेदों में हर छोटे से लेकर बड़े स्तर का ज्ञान समाहित था। इसलिए उन्होंने वेदों पर शोध करना शुरू किया और वह इसमें सफल भी हुए। धीरे धीरे उनका शोध जारी रहा, लेकिन एक दिन उसे उस रहस्यमयी उपचारक पत्थर के बारे में पता चला जो हर समय चमकता रहता था। उसने उस रहस्यमयी चमकते पत्थर को ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन उसने सुना था कि यह आसान काम नहीं था और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस उपचार पत्थर को हासिल करने के लिए उसे कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उसने कुछ समय के लिए इस मिशन को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों में उनके कार ड्राइवर अजय की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और वह गरीबी में थे। वह जीवित रह सकते थे, लेकिन सही समय पर दवा नहीं मिलने और दवा की कीमत बहुत अधिक होने के कारण अजय ने कार को वहन किया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वैज्ञानिक चतुर अधिक दुखी थे। उस दिन से यह विचार आया कि उस उपचारक पत्थर को ढूंढा जाए और गरीबों को उनकी बीमारियों को ठीक करने में मदद की जाए। वैज्ञानिक ने उस उपचारात्मक पत्थर की खोज करने का विचार किया और अपने दोस्तों से इस साहसिक कार्य में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन वैज्ञानिक अपनी जिद पर अड़े थे, इसलिए उन्होंने साहसिक कार्य के लिए अकेले जाने की योजना बनाई। वैज्ञानिक के पास एक नक्शा है। उस नक्शे के अनुसार उसे हीलिंग स्टोन हासिल करने के लिए कई खतरनाक स्थानों को पार करना होगा। पहले उसे एक नदी पार करनी होगी और फिर वॉल्केनो शहर को पार करना होगा और उसके बाद एक विस्तृत खतरनाक जंगल को पार करना होगा, जहां वह जानता है कि उसे जंगल से कुछ मदद मिल सकती है। जनजातियों के बाद उसे विस्तृत जंगल और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। पट्टे के अंतिम समय में गुफा के अंदर रहस्यमय गुफा, मंदिर के अंदर पुराना प्राचीन मंदिर, एक उपचार पत्थर है। वैज्ञानिक को वह उपचारक पत्थर कैसे मिला? जानने के लिए देखें द हीलिंग स्टोन।